वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप प्यारे प्यारे हवरे हवरे मेरे सीएमए के बच्चे ये वीडियो देखते रहेंगे, ये वीडियो के अंदर हम लोग भाई साहब आपका सीएमए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पेपर आपने किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आ जाइए, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मैं टैक्सेशन से रिलेटेड डाल रहा हूँ, तो अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे आप भैया सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, आप शेयर भी करेंगे। तो आ जाइए यार, वीडियो पे आगे चलते हैं हम लोग फटाफट फटाफट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आता है आपका मैंडेटरी एमसीक्यूज। आप सब जानते हैं कि बाबा टोटल 15 एमसीक्यूज आते हैं, तो सीक्वेंस में सबसे पहले आपको इसी को अटेंड करना है, दूसरा और कुछ नहीं करना है। इसको अटेंड करने के मैंने आपके साथ मैक्सिमम टाइम डाल दिया है, 20 से 30 मिनट्स है। एक दो एमसीक्यू में अगर आप कहीं अटकते होंगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चे लोग उसमें रुकना नहीं है, उसमें आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और हाँ, एमसीक्यू जो रहता है श्रुति मैडम, बच्चे लोग को एमसीक्यू काय में सॉल्व करना पड़ता है, ओएमआर शीट में सॉल्व करना। मेरे प्यारे बच्चे लोग प्लीज आंसर शीट में मार्क लिख कर मत आना, एबीसीडी ओएमआर शीट दिया जाता है उसके अंदर करके आना। कभी कभी बच्चे लोग क्या कर देते हैं, आंसर शीट में लिख देते हैं, तो ये गलती मत करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। उसके बाद यस उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं बेटा, आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो डायरेक्ट टैक्स के रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो इनडायरेक्ट टैक्स का रहता है। तो सर हमने पहले किससे स्टार्ट करना चाहिए सर? हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईडीटी के साथ भाई साहब। आईडीटी है ना, ये जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे और कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर एंड एनक्यूपी जो इंस्टीट्यूट के, उसके बेसिस पे मैंने आपके सामने एनालिसिस बना के रखा हुआ है। तो आईडीटी स्टार्ट करना है। आईडीटी में बेटा कैसा होता है, जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6A 6B, ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। मैंने यूट्यूब में भी बोला था, जब लेक्चर लिया हुआ है, रेगुलर में भी बोला था, 14 मार्क्स का रहता है, छोड़ना नहीं है। इसका पीडीएफ जो है, एक दूसरा वीडियो आने वाला है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। 14 मार्क्स से आपको सिक्योर करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस लर्न करके जाना अच्छे तरीके से। तो ये पहला आप अटेंड करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7A और 7B। 7A जो पास्ट पेपर का एनालिसिस है, उसके अंदर भैया या तो सेक्शन 9 पूछा जा रहा है जो आपका आरसीएम है, या सेक्शन 10 पूछा जा रहा है जो आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वो जो 7B है वो या तो टाइम ऑफ सप्लाई पे आ रहा है या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आ रहा है। मेरे को लगता है कि कभी कभी आपके इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी पूछा जा सकता है। तो ये 7A 7B ये आपको अटेंड करना है 6 के बाद। फिर 8A आता है और 8B आता है। 8A जो आता है वो आईटीसी का क्वेश्चन आता है, 8B जो आता है वो कस्टम्स का क्वेश्चन आता है। सिमिलरली एक वीडियो बनने वाला है कस्टम्स की, पीडीएफ में बनाने वाला हूँ, 25-30 क्वेश्चन डालूंगा कस्टम्स के भी। वो क्वेश्चंस आप करके जाना, आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, है ना। चैनल पे नए नए आए रहेंगे तो ध्यान से भैया इसको डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे लोग, सब्सक्राइब करना है ना, और लाइक भी करना है, ठीक है। उसी तरीके से फिर उसके बाद आप डीटी पे जाएंगे। यहाँ पे आपकी बनती कोशिश रहनी चाहिए कि आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम आपको 1 आवर लगने वाला है, मैक्सिमम, क्योंकि उतनी सॉल्विंग नहीं आती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, है ना। ये उतनी सॉल्विंग आने का काम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आप डीटी पे जाएंगे। डीटी में मैंने आपके सामने सीक्वेंस रख दिया। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2A 2B करेंगे। 2A जो रहता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे आता है, या तो चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी आ जाएगी, कैपिटल रेवेन्यू क्या रहता है, कौन से केसेस में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है, एओपी बीओआई के बीच का डिफरेंस बता दो, टाइप्स ऑफ पर्सन के ऊपर आ जाओ, है ना। ये थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2B आता है, सैलरी का आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है। इट इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ये बात आपको याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5A और 5B। 5A आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है, सिंपल रहता है, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं आप। और उसके बाद आपका आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आपको बेसिकली ट्रांजेक्शन्स दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा भाई साहब आप इस व्यक्ति की भैया इनकम कंप्यूट करो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, सजेस्ट करो कि ये व्यक्ति ने ओटीआर में जाना चाहिए या ये व्यक्ति ने भाई साहब डीटीआर में जाना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आप जाइए 4A और 4B में, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन ये बार बहुत सिंपल आने वाला है, बहुत सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा नहीं कैपिटल गेन। और उसके बाद आता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल आता है। तो यार यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ आईडीटी में आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डीटी में आपको 2 ही करना है।
तो 2 आप आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यहाँ पे आप 2 आपके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और फिर बाद में आता भी है क्वेश्चन नंबर 3A3B जो हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी का होता है। तो आप अगर भाई साहब अगर आप आईडीटी 100% सॉल्व करते हो तो आपको डीटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपके जगह पे रहूंगा तो मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2A 2B 5A 5B। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट आता नहीं है। और अगर आप आईडीटी में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि समझो आप लोगों ने भैया क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया तो डीटी में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो भाई साहब आप वहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन करते हो इसमें तो 1 आवर लगेगा, अगर आप कोई भी 3 क्वेश्चन करते हो तो 1.5 आवर लगेगा। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आपको शेयर करना हर एक ग्रुप के अंदर। शाम को आज मेरा आईडीटी का भैया सुपर 75 का पार्ट है जिसके अंदर मैं पहला पार्ट होगा सुपर 50 क्वेश्चंस तो मैं उसके अंदर कराने वाला हूं, ताकि ये आईडीटी के जो ये आपके पार्ट है भाई साहब ये तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए। उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो एक कंप्लीट कवरेज आपको देगा। वीडियो जरूर शेयर करेंगे और भैया प्लीज लाइक भी करेंगे। मेरी टीम मेरे को बोलती है कि सर आप बच्चों को लाइक करने नहीं बोलते, वीडियो को आप लाइक करने के लिए बोला करें। तो यार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करना, मिनिमम 100 लोगों ने तो भी लाइक करना वीडियो को चाहिए, और कमेंट करना आपको और क्या चाहिए, क्योंकि आज और कल 2 दिन है, मैं कुछ लेकर आता रहूंगा, एक चीज़ें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। टैक्स के पेपर में मैं आपके साथ एंड तक पूरी तरीके से बनने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। दैट्स इट, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी। पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी जाकर बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।